गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म रेजोनेंस जो बार बार आता है, कृपया आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, बहुत सही बात है कि कोई टर्म अगर बार बार आ रहा है तो वो उतना अधिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में कोई टर्म एक बार भी आए तो इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई टर्म बार बार आ रहा है तो उसको अच्छे से जानना जरूरी है। जब उस टर्म को जान जाएंगे तो उस टॉपिक को भी आप जान जाएंगे, केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन जो आपने रिजोनेंस बताया, ये रिजोनेंस जो है आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ भी चुके हैं और सही में इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको लेक्चर देना है, एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई दिन लग जाएगा, मतलब कई लेक्चर देना पड़ेगा उस पर। लेकिन अगर संक्षिप्त में शॉर्ट में हम समझें तो रिजोनेंस इज ए concept in organic chemistry where a molecule can be represented by two or more valid structure and the real structure is a hybrid of all, more stable than any single form. इसका मतलब यह है कि रिजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें एक मॉलिक्यूल के दो या दो से अधिक वैलिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, और वो जितने स्ट्रक्चर हैं वो सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो सभी स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, सभी मतलब मध्यमान होगा, बीच का होगा, न वो स्ट्रक्चर सही न वो स्ट्रक्चर सही, गलत दोनों नहीं है। लेकिन अगर उसके सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो किसी एक स्ट्रक्चर से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका डेफिनेशन हुआ, ये हुआ रिजोनेंस। या यू मान सकते हैं फोटोकॉपी समझते हैं ना, सेम वही होगा, लेकिन बस इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर का उधर हो सकता है जी। इसका यूज क्या है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप रिजोनेंस की बात करें तो इसका क्या उपयोगिता है, क्या यूज है। रिजोनेंस से जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि चेंजिंग आती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब डिलोकलाइज का मतलब क्या होता है, आप ये टर्म आएगा तो आप पूछेंगे सर डिलोकलाइज क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों का फैल जाना, ज्यादातर ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होता है या लोन पेयर के साथ होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो लोकलाइज होता है, डिलोकलाइज नहीं होता है। तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड एक्सप्लेन व्हाई सम बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं कि देखने में सिंगल लगेंगे, देखने में सिंगल ही रहे, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर होगा। तो ये सारी चीजें जो रिजोनेंस है वो एक्सप्लेन करती है। ओके जी सर, ओके।